नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो एक 45 फीट बाई 28 फीट में बने हुए 2 तल्ला घर का काम और इसके साथ साथ इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्च आया। दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए 2 तल्ला तक के लिए घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से काम करवाना है। साथ में मैं आप लोग को इस घर में लगे हुए जो कॉलम है और जो बीम है इसके बारे में पूरा जानकारी देते हुए, घर का वॉक थ्रू को दिखाते हुए घर के ऊपर ले चलूँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीक़े से इस घर को बनाया जा रहा है और कितना रुपये तक खर्च आया। हालांकि इस घर के सामने की तरफ आप देख पा रहे हो तो अच्छा खासा पार्किंग एरिया भी 2 कार के लिए यहाँ पे रखा गया है। सब कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं साइज़। तो इस घर को 45 फीट बाई 28 फीट में बनाया जा रहा है। अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 1260 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। हालांकि साइड व्यू में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे नहीं किया गया है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे। और जो 28 फीट का यहाँ पे फ्रंट व्यू है, नीचे में पार्किंग एरिया, उसके साथ साथ एक रूम, सीढ़ी, उसके साथ साथ किचन का काम किया गया है। एक छोटा सा हॉल जैसा जगह भी आपको देखने को मिलता है, वो सारा चीज़ दिखाऊंगा। लेकिन फ्रंट एलिवेशन का बात कर ली जाए तो यहाँ पे ज़्यादा वर्क ना करते हुए यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो बालकनी है घर के लिए सामने की तरफ, यहाँ पे एक सुंदर सा विंडो का काम किया जा रहा है और यहाँ पे भी एक विंडो का काम किया जा रहा है। बालकनी में आने के लिए ये जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक छोटा सा 2.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास का गेट को रखा गया है। सामने की तरफ लगभग 3.5 फीट के आसपास तक का छज्जा निकाला गया है ऊपर तला में। उसके साथ साथ नीचे तला में भी लगभग 3.5 फीट के आसपास का छज्जा का काम किया गया है। याद रहे, कभी भी आपको घर के लिए छज्जा निकालना है तो कैंटिलीवर बीम के साथ साथ आपको पट्टी बीम भी ज़रूर देना है। मतलब ये जो आप लटक बीम देख पा रहे हो, ये जो लटक बीम है ऊपर और नीचे वाले तला में दोनों जगह आप देख पा रहे हो, उसके बाद फिर ये पट्टी बीम आपको ज़रूर देना है ताकि छज्जा का जो आपका मजबूती है वो बना रहे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एक जो 2 तल्ला घर है इसका छत के ढलाई तक का काम हो चुका है। चलते हैं अंदर, देखते हैं किस तरीके से काम किया गया है और इसे बनाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो दोस्तों, फ्रंट एलिवेशन का कुछ इस तरीके से काम किया जा रहा है। दोनों तल्ला के छत का ढलाई का काम कंप्लीट हो चुका है। नीचे में आप देख पा रहे हो पार्किंग एरिया। हालांकि कॉलम और बीम के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे ऊपर और देखेंगे कि किस तरीके से इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। जो भी इस घर के लिए कॉलम है उसे 9 इंची बाई 12 इंची का साइज़ के साथ में ही रखा गया है। इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे सारा जो कॉलम है वो 9 इंची बाई 12 इंची का यहाँ पे रखा गया है, जहाँ पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 mm का 8 mm का सरिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखते हो तो लिंटल बीम में आपको 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 10 mm का। फ्लोर बीम 9 इंच बाई 12 इंच का है, जहाँ पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। तो इस तरीक़ा से एक बेहतरीन फिनिशिंग आप देख पा रहे हो कि घर के छत में भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आप देख पा, चाहे बीम का बात हो या फिर कॉलम का बात हो, एक बहुत अच्छा जंक्शन का भी यहाँ पे आप काम देख पा रहे हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इस घर के लिए जो बाहरी दीवार है वो 10 इंची के साथ में रखा गया है, अंदर का दीवार 5 इंची के साथ में रखा गया है। इसके साथ साथ नीचे तला की बात कर लीजिए तो यहाँ पे पहला कार के लिए पार्किंग, दूसरा कार के लिए पार्किंग, यहाँ पे इस घर के लिए ऊपर जाने के लिए सीढ़ी रूम, यहाँ पे एक छोटा सा किचन, उधर कॉर्नर पे एक दूसरा पहला रूम, उसके साथ एक छोटा सा हॉल जैसा जगह आपको देखने को मिल जाता है। चलते हैं जल्दी से ऊपर और देखते हैं या फिर ऊपर में किस तरीक़े से इसका काम है वो किया जा रहा है। बिल्कुल क्लॉक वाइज बना हुआ ये लगभग 3.5 फीट चौड़ा सीढ़ी है। ये पहला फ्लाइट पार्ट, लैंडिंग, फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए घर के छत पे आप चले जाते हो। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, थोड़ा जो विंडो है थोड़ा सा और बड़ा यहाँ पे साइज़ का हो सकता था। ये जो आप विंडो देख पा रहे हो जहाँ पे सीढ़ी पे आपको लाइट या फिर जो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन करवा सकता था, तो यहाँ पे विंडो साइज़ थोड़ा सा और बड़ा है वो रख लेना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से काम किया जा रहा है और टोटल कितने तक का खर्चा आ चुका है। तो ऊपर तला में जैसे ही आप जा रहे हो, यहाँ पे लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का आपको ऊपर वाला तला के लिए जो गेट है वो देखने को मिलता है। और जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हो आपको यहाँ पे मिल जाता है हॉल। इधर ये हॉल वाला एरिया हो गया, यहाँ पे किचन हो गया, यहाँ पे पहला रूम, यहाँ पे टॉयलेट, यहाँ पे बाथरूम, उसके साथ ये हो गया आपका डाइनिंग एरिया। और इसके साथ साथ इधर देखते हो तो आपको एक और रूम देखने को मिल जाता है। तो ऊपर तला में 2 बेडरूम के साथ में हॉल, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में यहाँ पे सीढ़ी का काम किया जा रहा है। आइए मैं आपको जो यहाँ पे किचन का काम है उसको भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे काम को किया जा रहा है। तो एल शेप में
किचन प्लेटफॉर्म यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये सिंक के लिए जगह छोड़ा हुआ आपको नज़र आता है। इसका साथ साथ एक्स्ट्रा स्लैब का काम भी यहाँ पे कर लिया गया है। हालांकि ऊपर वाला तला में जो अंदर का दीवार है वो सारा 5 इंची का ही पार्टीशन वाल रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारा जो दीवार है वो 5 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है। और इसके साथ साथ कॉलम जो आप देख पा रहे हो 9 इंची पे 12 इंची का जो कॉलम है उसको यहाँ पे भी मेंटेन किया गया। आसानी के साथ आप देख पा रहे हैं। ऊपर वाला तला के लिए भी जो सीढ़ी का ढलाई है वो काम मिलाया गया है। चलिए मैं आपको ऊपर चल के भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। अगर आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप भी अपने घर के लिए नक्शा बनवाना चाहते हो मुझसे तो डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन या बोला जाता है अबाउट सेक्शन में दिया गया है। तो ये ऊपर का आप काम देख पा रहे हो कि छत के ढलाई तक का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हालांकि कुछ काम बाकी है, जैसे घर के लिए सीढ़ी रूम का काम बाकी है। यहाँ पे सीढ़ी जो रूम बनाया जाता है ऊपर में उसका काम बाकी है, जिसे हम लोग हेडर रूम बोलते हैं। उसके साथ साथ चारों तरफ से छत के ऊपर में जो चारदीवारी का काम किया जाता है जिसे हम लोग पैरापेट वाल का काम बोलते हैं वो भी बाकी है। घर का छत का जो ढलाई है वो लगभग 4.5 इंची मोटा किया गया है। 10 mm और 8 mm का सरिया इस्तेमाल किया गया। घर के छत में 12 mm का 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। 9 इंची पे 12 इंची का घर के फ्लोर बीम में। तो इस तरीके से एक मजबूत घर आप देख पा रहे हो। और ये 2 तला तक का छत के ढलाई तक का काम इसका कंप्लीट हो चुका है। बात किया जाए खर्च के बारे में तो इस घर को बनाने में अब तक 20 लाख के आसपास तक में खर्चा आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्लूड किया गया है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा आप लोग को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया और लास्ट तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा इस घर को बनाने में किया गया। तो स्टेप बाय वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।